हेलो एवरीवन। आज हम लोग टाइप 6 आर.एस. अग्रवाल के लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स के एक्सरसाइज 3B के टाइप 6 के क्वेश्चंस को देखेंगे। अभी तक हम लोगों ने टाइप 5 तक कर लिया है। आज टाइप 6 के क्वेश्चंस को देखेंगे कि इसमें क्या है। ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन से रिलेटेड रहते हैं। मीन्स ये आप a प्लस बी होल स्क्वायर, a माइनस बी होल स्क्वायर या a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ऐसे टर्म से ये रिलेटेड रहते हैं। a और b इनके जो कांस्टेंट हैं वो a और b या a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इस वे में लिखे हुए रहते हैं। तो ऐसे क्वेश्चंस को कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे, आइए देखते हैं। देखिए, पहले तो हम लोग अपने इक्वेशन को ओवरलुक करेंगे। y वाला जो टर्म यहाँ है, y वाला जो टर्म यहाँ है, ये देखिए साइन अपोजिट है, यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है। तो सिंपली अगर हम लोग इसमें b मल्टीप्लाई कर दें तो ये बी वाई हो जाएगा और ये माइनस बी वाई। मीन्स कोफिशिएंट, इसके कोफिशिएंट से अगर इसको मल्टीप्लाई कर दें, अगर हम इक्वेशन 1 मानते हैं इसको, इसे, तो क्या होगा, ये वाला टर्म बराबर हो जाएगा। तो चलिए b से मल्टीप्लाई कर देते हैं हम लोग, ये इसको एज इट इज रहने देते हैं। दिस इज इक्वेशन 2। चलिए सॉल्व करते हैं। देखिए, x प्लस वाई से b को मल्टीप्लाई करेंगे तो bx प्लस बी वाई इज इक्वल टू ए बी प्लस बी स्क्वायर। ओके, दिस इज इक्वेशन 3 और ये इक्वेशन 2 ही रहने देते हैं इसको एज इट इज। हमारा जो टर्म है बी वाई प्लस में है और यहाँ बी वाई माइनस में है, ये आ गया। सिंपली ऐड कर देंगे इसे हम लोग, तो क्या मिलेगा हमें, एडिंग इक्वेशन 2 and 3 और 3 वी गेट 2 and 3 बोलिए या 3 and 2, जो भी पहले लिख लीजिए। ए एक्स माइनस बी वाई इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये हमारा b2 हो गया। बी एक्स प्लस बी वाई इज इक्वल टू ए बी प्लस बी स्क्वायर। सिंपली इसको ऐड कर दें हम लोग, ये वाला टर्म कैंसिल हो जाएगा, यहाँ बचेगा ए एक्स प्लस बी वाई, ए एक्स प्लस बी एक्स, सॉरी, यहाँ पर देखिए ए स्क्वायर, अगर हम लोग इसको लंबे करके लिख लें, देखिए हम दिखा देते हैं एक बार, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दिस टर्म प्लस दिस वन प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो ये बी स्क्वायर प्लस माइनस है, कैंसिल आउट हो जाएगा। रेस्ट ये बचा हमारा, यहाँ से एक्स कॉमन, ए प्लस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस ए बी, एक्स इज इक्वल टू ए कॉमन ए प्लस बी बाई, यहाँ से ए कॉमन निकल जाएगा, ए प्लस बी, दिस विल गेट कैंसल्ड, मीन्स x is equal to a. One of our solution is x is equal to a. Now put x is equal to a in equation कौन सा छोटा इक्वेशन है, यही वाला छोटा इक्वेशन है 1। we get x plus y is equal to a plus b। y के जगह पे हम लोग पुट कर ले वैल्यू, सॉरी x के जगह पे a प्लस वाई इज इक्वल टू ए प्लस बी, मीन्स y इज इक्वल टू ए प्लस बी माइनस ए उधर चल जाएगा तो माइनस ए एंड माइनस ए विल गेट कैंसल्ड, y इज इक्वल टू b इज आवर आंसर। Here x is equal to a and y is equal to b is our solution. Okay, नोट कर लीजिए। चलिए हम लोग अब क्वेश्चन 41 देखते हैं।
क्वेश्चन 41 है एक्स अपॉन ए प्लस क्वेश्चन 41 एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इज इक्वल टू 2। पहला इक्वेशन। दूसरा इक्वेशन है हमारा ए एक्स माइनस बी वाई इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी वाई। ए एक्स माइनस बी वाई इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये हमारा सेकंड इक्वेशन है। चलिए अब हम लोग क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर डिनोमिनेटर में कुछ है, ये एक सिंपल लिनियरली लिखा हुआ है, एक लाइन में लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ पर डिनोमिनेटर में कुछ है। तो हमारा सबसे पहले जो टारगेट होता है कि डिनोमिनेटर को हटा दें। तो चलिए इसका पहले एलसीएम ले लेते हैं हम लोग। ए बी इज आवर एलसीएम। बी से एक्स मल्टीप्लाई होगा, बी एक्स प्लस ए वाई इज इक्वल टू 2 मीन्स बी एक्स प्लस ए वाई इज इक्वल टू 2ab। एक स्ट्रेट लाइन में आ गया। यहाँ पर देखिए ए एक्स माइनस बी वाई इज इक्वल टू दिस। अब हमारा मिडिल वाला जो टर्म है, वाई वाला जो टर्म है, यहाँ पे नेगेटिव है, यहाँ पर वाई वाला टर्म पॉजिटिव है। तो अगर इन दोनों के कोफिशिएंट को हम लोग इक्वल कर दें तो ऐड करने में आसानी होगी, क्योंकि वो कैंसिल आउट हो जाएगा। तो इसके कोफिशिएंट से इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये हमारा अगर इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है, तो इक्वेशन 2 इज मल्टीप्लाइड बाई ए, ओके, एंड इक्वेशन 1 इज मल्टीप्लाइड बाई बी। ये मल्टीप्लिकेशन कर दें तो ये क्या बन जाएगा, ये देखिए हमारा दिस इक्वेशन रिड्यूसेस टू बी स्क्वायर एक्स प्लस ए बी वाई इज इक्वल टू 2ab स्क्वायर, ओके, एंड दिस इक्वेशन रिड्यूसेस टू ए स्क्वायर एक्स माइनस ए बी वाई इज इक्वल टू ए क्यूब माइनस ए बी स्क्वायर। दिस विल हैपन। ए से अगर हम पूरे टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे तो ए स्क्वायर एक्स माइनस ए बी वाई इज इक्वल टू ए इंटू ए स्क्वायर ए क्यूब माइनस ए बी स्क्वायर। गॉट इट। अब हम लोग क्या करेंगे कि इस इक्वेशन को इक्वेशन 3 और इस इक्वेशन को इक्वेशन 4 सपोज कर लें तो क्या होगा, हमारा जो ये वाला y वाला जो टर्म है वो अपोजिट साइन में आ गया है और कोफिशिएंट सेम है। तो सिंपली हम लोग ऐड कर दे, एडिंग इक्वेशन 3 and 4 we get what we get, b square x plus a b y is equal to 2ab square, okay, a square x minus a b y is equal to a cube माइनस ए बी स्क्वायर। सिंपली ऐड कर दें इसको, दिस टर्म विल गेट कैंसल्ड, प्लस ए बी वाई माइनस ए बी वाई ये कैंसिल हो जाएगा। तो ये बच जाएगा, एक्स कॉमन ले लें अगर हम लोग तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये समझ में आ रहा है। इन दोनों को ऐड करना है, एक्स कॉमन हो जाएगा, दोनों में एक्स है, एक्स कॉमन ले लिए तो यहाँ बचेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू, या फिर यहाँ पे बोलिए बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ऐसे। तो कंफ्यूज नहीं होना है, दोनों का मतलब एक ही है। यहाँ पे देखिए इसको अगर हम एक सिंगल लाइन में लिखेंगे, लिख देते हैं, चलिए 2ab स्क्वायर प्लस ए क्यूब माइनस ए बी स्क्वायर, एक्स ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 2ab स्क्वायर ए बी स्क्वायर।
देखिए ये लाइक टर्म है, यहाँ भी ए बी का स्क्वायर है, यहाँ भी ए बी का स्क्वायर है, तो ये 2 ए बी का स्क्वायर है, ये 1 ए बी है, तो 2 में से 1 ए बी माइनस होगा तो ए बी स्क्वायर प्लस ए क्यूब। ये अनलाइक टर्म है, ये ऐड नहीं होगा। x इज इक्वल टू, फाइनली x इज इक्वल टू, कॉमन निकाल दीजिए a, तो यहाँ ये क्या बच जाएगा, पहले इसको लिख ले चाहे इसको लिख ले, एक ही बात है। यहाँ बचा बी स्क्वायर, यहाँ बचा ए स्क्वायर अपॉन, यहाँ से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर नीचे जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। समझ में आया? यहाँ से x लिए हैं, ये नीचे जाएगा तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो फाइनली आंसर क्या मिला, x इज इक्वल टू ए, मीन्स इम्प्लाइज x इज इक्वल टू ए। पुट, अब हमारा क्या काम है, इसको पुट करना। पुट x इज इक्वल टू ए इन इक्वेशन, कौन सा इक्वेशन ले लें हम लोग, कौन सा छोटा सिंपल है, दिस वन और दिस वन और दिस वन इज सिंपल। टेक इक्वेशन 1, वी गेट bx प्लस ए वाई इज इक्वल टू 2ab, x इज इक्वल टू a मीन्स b इंटू ए, एक्स के जगह पे वैल्यू रख दिए, प्लस ए वाई इज इक्वल टू 2ab, दिस इज ab, ए वाई इज इक्वल टू 2ab एंड दिस इज ab, उधर जाएगा माइनस ab हो जाएगा, y इज इक्वल टू 2ab माइनस ab, दो ab में से एक ab माइनस करेंगे तो 1ab मीन्स ab, और यहाँ से a नीचे जाएगा क्योंकि y से ये एलोन हो रहा, a नीचे जाएगा, a कैंसल, y इज इक्वल टू b आंसर। गॉट इट? x is equal to a and y is equal to b is our solution set of these equations. नोट कर लीजिए। क्वेश्चन 42 देखते हैं हम लोग। पॉज करके नोट कर लेंगे। चलिए क्वेश्चन 42 में है हमारा पी एक्स प्लस क्यू वाई इज इक्वल टू पी माइनस क्यू। क्वेश्चन 42, पी एक्स प्लस क्यू वाई इज इक्वल टू पी माइनस क्यू, पी एक्स प्लस क्यू वाई इज इक्वल टू पी माइनस क्यू। सेकेंड इक्वेशन, क्यू एक्स माइनस पी वाई, क्यू एक्स माइनस पी वाई इज इक्वल टू क्यू प्लस पी। क्यू एक्स माइनस पी वाई इज इक्वल टू पी प्लस क्यू, क्यू एक्स माइनस पी वाई इज इक्वल टू पी प्लस क्यू या क्यू प्लस पी, एक ही बात है, पी प्लस क्यू। ये हमारा सेकेंड इक्वेशन है। गॉट इट? तो देखिए y वाले टर्म को देखिए, ये माइनस है ये प्लस है, अगर हम लोग y के कोफिशिएंट को इक्वल कर दें और सिंपली ऐड कर दें तो हमारा टर्म ये y वाला जो टर्म है वो कैंसल आउट हो जाएगा। तो हम लोग वही काम करते हैं, इसके कोफिशिएंट से इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। दिस इज इक्वेशन 1, दिस इज इक्वेशन 2, पी वाई है, इसके कोफिशिएंट यहाँ क्यू वाई है तो इसके कोफिशिएंट से मीन्स मल्टीप्लाई कर देते हैं पी से इसको, और इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं इसके कोफिशिएंट से मीन्स क्यू से इसको। तो हमारा इक्वेशन रिड्यूसेस टू, आवर इक्वेशन रिड्यूसेस टू, पी से मल्टीप्लाई करेंगे तो पी स्क्वायर एक्स प्लस पी क्यू वाई इज इक्वल टू पी स्क्वायर माइनस पी क्यू। यहाँ पर q से मल्टीप्लाई करेंगे, क्यू स्क्वायर एक्स माइनस पी क्यू वाई इज इक्वल टू पी क्यू प्लस क्यू स्क्वायर। गॉट इट?
लेट इट बी दिस इक्वेशन 3, दिस इक्वेशन 4। एडिंग इक्वेशन 3 एंड 4, अब हमारा टर्म ये वाला देखिए इक्वल आ गया है। अब सिंपली हम लोग ऐड कर देंगे। एडिंग इक्वेशन 3 एंड 4 वी गेट, स्टेटमेंट लिखा कीजिएगा, मल्टीप्लाई कीजिएगा तब भी लिखिएगा इक्वेशन 1 इज मल्टीप्लाइड बाई पी एंड इक्वेशन 2 इज मल्टीप्लाइड बाई क्यू। इस तरह से स्टेटमेंट लिखना चाहिए। अच्छे मैथ्स बनाने का ये प्रैक्टिस है। पी स्क्वायर एक्स प्लस पी क्यू वाई इज इक्वल टू पी स्क्वायर माइनस पी क्यू। वहाँ से क्यू स्क्वायर एक्स माइनस पी क्यू वाई इज इक्वल टू पी क्यू प्लस क्यू स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। गॉट इट। सिंपली ऐड कर देते हैं हम लोग, ये टर्म कैंसिल हो जाएगा, प्लस पी क्यू वाई माइनस पी क्यू वाई, यहाँ बचेगा पी स्क्वायर एक्स प्लस क्यू स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू पी स्क्वायर माइनस पी क्यू, ये वाला प्लस ये वाला, प्लस पी क्यू प्लस क्यू स्क्वायर, पी क्यू माइनस पी क्यू प्लस कैंसिल हो जाएगा। यहाँ से एक्स कॉमन तो बचेगा पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। एक्स इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर अपॉन ये वाला टर्म नीचे आ जाएगा, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, ये होल कैंसिल हो जाएगा इसके साथ, मीन्स एक्स इज इक्वल टू 1। गॉट इट। अब हम लोग किसमें पुट करेंगे, छोटा सा इक्वेशन खोजिए, एक्स के वैल्यू को पुट करना है। कौन सा छोटा इक्वेशन है, यहाँ देखिए, इसमें रख दीजिए इक्वेशन 1, इक्वेशन 2 छोटा है तो इक्वेशन 1 में ही रख देते हैं हम लोग। पुट एक्स इज इक्वल टू 1, एक्स इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 1, वी गेट, क्या मिलेगा हम लोगों को, पी एक्स प्लस क्यू वाई, पी एक्स प्लस क्यू वाई इज इक्वल टू पी माइनस क्यू, पी माइनस क्यू, पी इंटू 1 प्लस क्यू वाई इज इक्वल टू पी माइनस क्यू। एक्स की जगह पे 1 रख दिए हम लोग, पुट कर लिए, क्यू वाई इज इक्वल टू पी माइनस क्यू, और ये पी के वैल्यू को उधर ले जाएंगे तो पी 1 जा पी माइनस पी हो जाएगा, ये प्लस में है उधर जाएगा माइनस हो जाएगा, तो प्लस पी माइनस पी विल गेट कैंसल्ड, मीन्स क्यू पी इज इक्वल टू माइनस क्यू, देन पी क्यू वाई क्यू वाई, सॉरी, तो क्यू वाई इज इक्वल टू दिस, पी उधर चला गया, वाई इज इक्वल टू माइनस क्यू अपॉन क्यू, दैट इज -1, आंसर, एंड x is equal to 1, answer, means x is equal to 1 and y is equal to -1 is our solution set. Got it? Shall we rub it? पॉज करके नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 43 देखते हैं हम लोग। एक्स बाई ए माइनस वाई बाई बी, एक्स बाई ए माइनस वाई बाई बी
इज इक्वल टू 0, ए एक्स प्लस बी वाई, ए एक्स प्लस बी वाई इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। देखिए फिर सेम केस, ये तो सिंपल एक स्ट्रेट वे में लिखा हुआ है सिंगल लाइन में, लेकिन ये वाला जो टर्म है हमारा, इसमें डिनोमिनेटर में कुछ वैल्यूज़ हैं, तो हमारा सबसे पहले टारगेट क्या होगा, इन वैल्यूज़ को हटाना, यहाँ से डिनोमिनेटर को हटा देना। तो हम लोग क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे, ए बी, ये वाला इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। जब भी मल्टीप्लिकेशन होकर के एलसीएम आता है, इससे इसको डिवाइड करेंगे तो ए कैंसिल हो जाएगा, बी बचेगा, मीन्स ये वाला टर्म बचता है, तो हम लोग डायरेक्ट इससे इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, डैट इज़ बी एक्स माइनस ए वाई। ये पता है ना सभी को, b से इसको डिवाइड करेंगे तो b कैंसिल हो जाएगा, a बचेगा, a से मल्टीप्लाई करेंगे y को, ए वाई इक्वल टू 0, बी एक्स माइनस ए वाई इज इक्वल टू, ये वाला इससे मल्टीप्लाई होगा 0। यहाँ पर ये सिंपल है। अब देखिए फिर बीच में हम लोग को y वाले टर्म में नेगेटिव एंड यहाँ पर पॉजिटिव वैल्यू मिल रही है, मीन्स y जो है यहाँ पे, y का जो टर्म है यहाँ पे पॉजिटिव है, यहाँ नेगेटिव है, गॉट इट। तो अगर हम लोग इसके कोफिशिएंट को बराबर कर देते हैं, इक्वल कर देते हैं, तो हमारा ये टर्म और ये टर्म सिंपल ऐड करेंगे तो वो कैंसिल आउट हो जाएगा। तो चलिए इसे इक्वेशन 1 मान लेते हैं, इसे इक्वेशन 2 सपोज कर लेते हैं। यहाँ पर है a, यहाँ है b, मीन्स इसको मल्टीप्लाई करेंगे b से तो a b हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे a से तो यहाँ पर हो जाएगा a b, गॉट इट। इस पूरे इक्वेशन को मल्टीप्लाई जब करेंगे तो ये हो जाएगा a b, और इस पूरे इक्वेशन को जब मल्टीप्लाई करेंगे b से तो ये b आकर के यहाँ मल्टीप्लाई होगा तो a b, तो a b y आ जाएगा। चलिए मल्टीप्लाई करके, देन दिस इक्वेशन रिड्यूसेस टू ए बी एक्स माइनस, नॉट ए बी एक्स, बी स्क्वायर एक्स माइनस ए बी वाई इज इक्वल टू 0। हेयर ए से मल्टीप्लाई करेंगे, ए स्क्वायर एक्स प्लस ए बी वाई इज इक्वल टू ए क्यूब प्लस ए बी स्क्वायर। ये समझ में आ रहा सभी को, a से मल्टीप्लाई किए, इस पूरे टर्म को a से मल्टीप्लाई करना है, तो मीन्स इस पूरे टर्म को a से मल्टीप्लाई करना है, तो a से a x मल्टीप्लाई होगा तो a स्क्वायर एक्स प्लस a से बी वाई मल्टीप्लाई होगा तो ए बी वाई इज इक्वल टू, a से a स्क्वायर मल्टीप्लाई होगा तो a क्यूब प्लस a से b स्क्वायर मल्टीप्लाई होगा तो ए बी स्क्वायर। इसे इक्वेशन 3, इसे इक्वेशन 4 सपोज कर लेते हैं हम लोग। तो हमारा कोफिशिएंट जो y वाला जो कोफिशिएंट है वो इक्वल हो चुका है, तो हम लोग सिंपली ऐड कर दें, एडिंग इक्वेशन 3 एंड 4 वी गेट, क्या मिलेगा हमें, बी स्क्वायर एक्स माइनस ए बी वाई इज इक्वल टू 0 एंड ए स्क्वायर एक्स प्लस ए बी वाई इज इक्वल टू ए क्यूब प्लस ए बी स्क्वायर। ये वाला टर्म हमारा इक्वल है और अपोजिट साइन से है, प्लस माइनस तो कैंसिल हो जाएगा पूरा का पूरा टर्म, तो ये बच जाएगा
हम लोग इसको लिख सकते हैं ए स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू ए क्यूब प्लस ए बी स्क्वायर लिख सकते हैं। यहाँ देखिए एक्स कॉमन, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ से ए कॉमन तो ये हो जाएगा, यहाँ पर बचेगा ए बाहर कर लेंगे, यहाँ 3a है, ए 3 है, एक ए बाहर आ गया तो ए स्क्वायर प्लस ए बाहर चला आया तो बी स्क्वायर। समझ में आया? x इज इक्वल टू ए अपॉन ए इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाई, यहाँ से ये वाला वैल्यू नीचे जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये और ये कैंसिल हो जाएगा तो x इज इक्वल टू ए, x इज इक्वल टू ए। दिख रहा? ठीक, x की वैल्यू यहाँ से a आ गई। अब हम लोग कोई छोटा सा इक्वेशन देख लें, ये छोटा सा इक्वेशन है, इसी में पुट कर लेते हैं हम लोग अपने वैल्यूज़ को, बाकी सब इक्वेशन बड़े दिख रहे हैं हमको। तो इक्वेशन 1 जो है हमें छोटा सा इक्वेशन है, पुट a इज इक्वल टू, पुट x इज इक्वल टू a इन इक्वेशन 1 वी गेट। हम लोग छोटे इक्वेशन को खोजते हैं ताकि हमारा सॉल्यूशन आसान हो जाए, जल्दी बना लें। तो bx माइनस ए वाई इज इक्वल टू 0, bx माइनस ए वाई इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू a मीन्स b इंटू एक्स के जगह पे हम लोग ए को वैल्यू रख दिए, ए वाई इक्वल टू 0 इम्प्लाइज, ए वाई को उधर ले जाएं, चाहे इसी को ले जाते हैं उधर, माइनस ए वाई इज इक्वल टू ए बी, ये ए बी हो जाएगा, b इंटू ए मीन्स ए बी, बी ए बी एक ही है, ए बी, और ये साइन हो जाएगा माइनस का, ये जाएगा उधर तो माइनस हो जाएगा, तो माइनस साइन कैंसिल कर दे दोनों तरफ, y इज इक्वल टू ए बी अपॉन ए विल बी कैंसल्ड, y इज इक्वल टू b। सॉल्यूशन सेट, x इज इक्वल टू a एंड y इज इक्वल टू b। सॉल्यूशन सेट a b ऐसे लिखा जाता है, और x इज इक्वल टू a एंड y इज इक्वल टू b, जैसे भी लिख लें आप। सॉल्यूशन सेट भी ऐसे करके लिखते हैं हम लोग। नोट कर ले, वीडियो पॉज करके नोट कर ले। चलिए क्वेश्चन नंबर 43 हो गया, हम लोग देखते हैं 44। जो है हमारा 6ax प्लस बी वाई, 6ax प्लस बी वाई इज इक्वल टू 3a प्लस 2b, 3a प्लस 2b। सेकेंड इक्वेशन हमारा क्या है, 6bx माइनस ए वाई, 6bx माइनस ए वाई, bx माइनस ए वाई 3b माइनस 2a, 3b माइनस 2a। देखिए ये हमारा इक्वेशन है। अब इसको जो है हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर हम लोग जो है
पहले इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, यहाँ पर जो है पहले मल्टीप्लाई कर लेंगे। ओके, तो हमारा सबसे पहला स्टेप क्या होगा, इसको मल्टीप्लाई करना है। 6ax प्लस 6by इज इक्वल टू 3a प्लस 2b। गॉट इट? 6a प्लस 6by इज इक्वल टू 3a प्लस 2b। अब उसके बाद 6bx माइनस ay इज इक्वल टू 3b माइनस 2a को भी हम लोग मल्टीप्लाई करके ऐसे लिख लेंगे। 6bx माइनस 6ay इज इक्वल टू 3b माइनस 2a। अब देखिए, फिर हमको y वाला जो टर्म है ये एक जगह नेगेटिव और एक जगह पॉजिटिव दिख रहा है। मीन्स अगर हम इसी टर्म को अगर इक्वल कर लें इसके कोफिशिएंट को, y के कोफिशिएंट को, तो हम सिंपली ऐड करके अपने सॉल्यूशन को ला सकते हैं। तो चलिए इसे मानते हैं इक्वेशन 1 और इसको मल्टीप्लाई करते हैं इसके कोफिशिएंट से। 6 है इसमें, 6 है इसमें, तो 6 को छोड़ देंगे। a है इसमें, b है इसमें, तो इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं a से, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं a से, तो हो जाएगा 6aby। और इस इक्वेशन को 2 सपोज करते हैं और इसको मल्टीप्लाई करते हैं इसके कोफिशिएंट से। तो 6 यहाँ है, 6 यहाँ है, तो जो इसको मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ है b, यहाँ है a, तो इसको क्या करेंगे, यहाँ पे b लाना होगा। तो b लाना होगा तो हम लोग इसको मल्टीप्लाई करेंगे b से। गॉट इट? तो चलिए इसको आप देखिए मल्टीप्लाई करते हैं। मल्टीप्लाई तो होल टर्म में होगा। दिस इक्वेशन रिड्यूसेस टू 6a स्क्वायर x प्लस 6aby इज इक्वल टू 3a स्क्वायर प्लस 2ab। समझ में आया? 2ab, a से मल्टीप्लाई किए 6a इंटू ए स्क्वायर एक्स प्लस 6aby इज इक्वल टू 3a इंटू ए स्क्वायर प्लस 2ab। इतना तो समझ में आ रहा है। इस पूरे टर्म को b से मल्टीप्लाई करेंगे, तो b से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसको जब b से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6b इंटू b स्क्वायर एक्स, 6b स्क्वायर एक्स माइनस b से ये मल्टीप्लाई होगा तो 6aby इज इक्वल टू b से ये मल्टीप्लाई होगा तो 3b इंटू बी स्क्वायर माइनस 2a इंटू बी, तो मीन्स 2ab। यहाँ तक क्लियर है? हमारा बीच मिडिल टर्म आ गया इक्वल माइनस 6aby प्लस 6aby इक्वल आ गया। अब हम लोग क्या करना है, सिंपली ऐड करना है। तो इसको इक्वेशन 3, इसको इक्वेशन 4 लेट कर लेते हैं। एडिंग इक्वेशन 3 एंड 4, एडिंग इक्वेशन 3 एंड 4 वी गेट, क्या मिलेगा हमें, 6a स्क्वायर एक्स प्लस 6aby इज इक्वल टू 3a स्क्वायर प्लस 2ab। उसमें क्या मिलेगा, 6b स्क्वायर एक्स माइनस 6aby इज इक्वल टू 3b स्क्वायर माइनस 2ab। चलिए ये वाला लाइक टर्म है, सारा सेम है, प्लस माइनस है, कैंसिल हो जाएगा। ये टर्म बचा 6a स्क्वायर एक्स प्लस 6b स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 3a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 3b स्क्वायर माइनस 2ab। तो प्लस 2ab माइनस 2ab कैंसिल हो जाएगा, काट दें इसको। यहाँ से देखिए x कॉमन,
एक्स कॉमन बाहर आ गया तो यहाँ बचा 6a² प्लस 6b² इज इक्वल टू यहाँ बचा 3a² प्लस 3b²। x इज इक्वल टू पहले ये लिखेंगे 3a² प्लस 3b²। 3 कॉमन ले लें, 3 कॉमन ले लें, थ्री ए स्क्वायर प्लस b² अपॉन दिस। यहाँ से 6 कॉमन लेकर के लिख लेते हैं, 6 बाहर निकाल दिए कॉमन तो बचा a² प्लस b²। समझ में आया? ये कैंसिल हो जाएगा, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6 मीन्स x इज इक्वल टू 1/2। नीचे है 2, ऊपर है 1, 1/2। किस में पुट करें? कौन सा सिंपल है? इसी में, इक्वेशन 1 में ही पुट कर लेते हैं हम लोग। x इज इक्वल टू हाफ, पुट x इज इक्वल टू 1/2 इन इक्वेशन 1। वी गेट, क्या मिलेगा हमें? 6ax प्लस 6by इज इक्वल टू 3a प्लस 2b प्लस 2b। x के वैल्यू को पुट कर लें, 6a इंटू एक्स मीन्स 1/2 प्लस 6by इज इक्वल टू 3a प्लस 2b। ये कट जाएगा, 3 हो जाएगा, यहाँ पर 3 से कट जाएगा, ऊपर में बचा 3a प्लस 6by इज इक्वल टू 3a प्लस 2b। 3a उधर ले जाएंगे माइनस हो जाएगा, इक्वल के इधर भी 3 है, इक्वल के उधर भी 3 है तो 3a कैंसिल हो जाएगा, या फिर आप उधर ले जाएंगे तो वो भी कैंसिल हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ पे कैंसिल कर दें, यहाँ पे बचा y इज इक्वल टू 6b को उधर ले जाएंगे तो यहाँ क्या बचा हुआ है 2b बाई 6b। b कैंसिल, 2 3 जा 6, 1/3 मीन्स y इज इक्वल टू 1/3। आंसर x is equal to 1/2 and y is equal to 1/3 is our solution set। नोट कर लीजिए। चलिए 45 देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर। क्वेश्चन 45 है, ax माइनस बी वाई इज इक्वल टू a² प्लस b²। ax माइनस बी वाई इज इक्वल टू a² प्लस b²। उसके बाद सेकेंड इक्वेशन है 45 का, x प्लस वाई इज इक्वल टू 2a। x प्लस वाई इज इक्वल टू 2a। देखिए इक्वेशन फिर से एक बार चेक कर लीजिए, ax माइनस बी वाई इज इक्वल टू a² प्लस b², x प्लस वाई इज इक्वल टू 2a। अब देखिए इस इक्वेशन में हम लोग क्या करेंगे, सिंपली देखिए b वाले टर्म को, y वाले टर्म को y पॉजिटिव y नेगेटिव मीन्स अगर y वाले टर्म को के कोफिशिएंट को हम लोग इक्वल कर दें और सिंपली ऐड कर दें तो हमारा वो कैंसिल हो जाएगा। तो इसमें है बी वाई, इसमें है सिंगल वाई, तो अगर हम लोग इसको इक्वेशन 1 सपोज कर लें, इसे इक्वेशन 2 और इक्वेशन 2 को b से मल्टीप्लाई कर दें तो ये बी वाई हो जाएगा। b से मल्टीप्लाई कर देंगे तो बी वाई हो जाएगा।
गॉट इट। तो चलिए हमारा इक्वेशन इसमें ये किस में रिड्यूस हो जाएगा, बी एक्स प्लस बी वाई इज इक्वल टू 2ab, लेट इट इक्वेशन 3। एडिंग इक्वेशन 1 and 3, adding equation 1 and 3, we get 1 and 3 को हम लोग ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, ए एक्स माइनस बी वाई इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए एक्स माइनस बी वाई इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एंड बी एक्स प्लस बी वाई इज इक्वल टू 2ab। ऐड कर दें, बी वाई कैंसिल, ए एक्स प्लस बी एक्स इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। यहाँ से x कॉमन ले लें, a प्लस बी, और इसको देखिए ये क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab मीन्स a प्लस बी होल स्क्वायर, a प्लस बी होल स्क्वायर, x इज इक्वल टू a प्लस बी होल स्क्वायर अपॉन दिस वन a प्लस बी। तो a प्लस बी और इसका स्क्वायर काट दें, क्योंकि a प्लस बी होल स्क्वायर मीन्स a प्लस बी इज रिटेन ट्वाइस, a प्लस बी इंटू ए प्लस बी, तो एक टर्म कैंसिल हो जाएगा। तो इसके पास x के पास क्या बचा, x इज इक्वल टू a प्लस बी। गॉट इट। वैल्यू पुट कर ले हम लोग, पुट x इज इक्वल टू a प्लस बी इन इक्वेशन, किस में पुट करें, ये छोटा है, इक्वेशन 2, वी गेट x प्लस वाई इज इक्वल टू 2a, x कितना है a प्लस बी, x के जगह पे हम लोग लिख दिए x प्लस बी, प्लस वाई इज इक्वल टू 2a, a प्लस बी को उधर ले जाते हैं, y इज इक्वल टू 2a माइनस a माइनस b हो जाएगा, y इज इक्वल टू 2a माइनस a मीन्स a माइनस b, मीन्स y इज इक्वल टू a माइनस b एंड x इज इक्वल टू a प्लस b इज आवर आंसर, इज आवर सॉल्यूशन सेट्स आंसर। गॉट इट, नोट कर ले। अब हम लोग इसके अलावा रेज्ड क्वेश्चन वी विल सी इन नेक्स्ट वीडियो, तब तक आप लोग इसको प्रैक्टिस कीजिए। ओके बाय।